नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के टिहरी की। आपको बता दें कि यहाँ पर टिहरी में यहाँ पर बनी सबसे बड़े टिहरी डैम में समाई ऐतिहासिक विरासत टिहरी की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई है कि यहाँ पर सूबे के विकास की यहाँ पर एक और गांव ने यहाँ पर जल समाधि ले ली है, जहाँ के ग्रामीण अपने पैतृक गांव को डूबता देख गमजदा है। आपको बता दें कि यहाँ पर उनसे सरकार के प्रति आक्रोश भी है। और आखिर क्या है माजरा, आपको बता दें कि यहाँ पर विस्तार से बता देते हैं कि यहाँ पर साल जो है 60 और 70 के दशक में यहाँ पर पछवादून क्षेत्र में यहाँ पर बनी छिब्रू, ढक्करानी, ढालीपुर, कुल्हाल और साथ ही खारा जल विद्युत परियोजनाओं के यहाँ पर बनने के दौरान जूनसार बावर क्षेत्र में यहाँ पर लखवाड़ और साथ ही किशऊ जल विद्युत परियोजना की भी यहाँ पर आधारशिला रखी गई, जिसमें यहाँ पर पछवाटून की यहाँ पर 5 जल विद्युत परियोजनाएं तो यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन जूनसार बावर क्षेत्र में आने वाली यहाँ पर किशऊ और साथ ही लखवाड़ वैसे जल विद्युत परियोजना परवान नहीं चढ़ पाई हैं। आलम यह है कि यहाँ पर 70 के दशक में यहाँ पर लखवाड़ वैसी जल यहाँ पर विद्युत परियोजना पर काम शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकारों के दावों के यहाँ पर वादों और साथ ही तमाम दिक्कतों के चलते ये परियोजना अधर में लटकी हुई है, जिस पर एक बार फिर से उत्तराखंड के अस्तित्व में यहाँ पर आने के बाद से ही कवायद शुरू हो गई है, जिसके चलते पूर्ववर्ती बीजेपी और कांग्रेस के यहाँ पर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 3 बार यहाँ पर शिलान्यास किया, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जिसके चलते यहाँ पर ये एक गाँव एक बार फिर से पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर रहने वाले लोग भी परेशान हैं। हमारे पास यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है। हम तो सारे ऐसे व्यस्त पड़े हैं, इधर उधर पीने के लिए पानी नहीं है हमारे लिए। सरकार वहाँ दिल्ली में तो खूब बोल रहे हैं हम फ्री में लाइट दे रहे, फ्री में पानी दे रहे। कहाँ जा रहा है तुम्हारा वो सब? हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कितने घंटे हो चुके हैं ऐसे खुले में आप लोग को यहाँ पर रहते हुए? हमको आज 5वां दिन ही यहाँ बैठ के ऐसे ही, और इतनी धूप होती है दिन भर में हम यहीं बैठे रहते हैं ऐसे धूप में। रात को मच्छर काटते हैं हमको यहाँ बाहर। के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जो है हमारे उचित व्यवस्था की जाए और हमारा गांव बसाया जाए, नहीं तो सब लोग बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हूँ और यहाँ पे खुले में जो हम लोग खाना बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी के कण मिल रहे हैं। हाथ धोने के लिए हमारे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है अच्छी तरह से, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। तो कल भी 4-5 लोगों को उल्टी दस्त हो गए, तो हम बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और हमें बहुत समस्या है। यहाँ पे रहने के लिए बहुत समस्या हो रही है। और मेरा नाम देखिए, जब विस्थापन की कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई को अमली जामा पहनाने के लिए सारी व्यवस्थाओं को देखा जाता है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए तो कदापि उचित नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से इनके घरों की नाप नहीं ली गई थी, इनके आंगन को नहीं नापा गया था। तो ये सब अनियमितताएं थी। अगर अनियमितताएं नहीं होती तो फिर आज यहाँ पर जो है ना तो प्रशासन को आना पड़ता ना मुझे आना पड़ता है। ये बड़ी घोर लापरवाही जो है, निश्चित रूप से UGVNL के जो अधिकारी है उन्होंने प्रशासन और सरकार को गुमराह करने का काम किया है। और जब बात करेंगे खानपुर की, आपको देखिए यहाँ पर विधानसभा में यहाँ पर काफी लंबे समय से लोगों की जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर डंडेरा के यहाँ पर सहकारी समिति में यहाँ पर 1 दिवसीय बहुउद्देशीय शिविर का भी यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के यहाँ पर 500 के करीब लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और अपनी तमाम समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। और आपको बता दें कि यहाँ पर काफी समस्याओं का जो है निराकरण भी हुआ है, मौके पर ही जो है समाधान किया गया और कुछ के लिए यहाँ पर समय भी दिया गया है। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों के अलावा रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह के अलावा SDM भी यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे। और वहीं खानपुर विधायक उमेश शर्मा का भी कहना है कि यहाँ पर लोगों को यहाँ पर भारी समस्याओं से यहाँ पर निजात दिलाने के लिए इस तरह के शिविर लगातार आयोजित किए जाएंगे। हमें आशा नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे, जैसे विधायक जी ने बताया। ऐसे ही अगर सारे विधायक अपने मोटिवेशन करके आएंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द ऑफिसर्स आल्सो। सो ये सेकेंड अ गुड इनिशिएटिव। काफ़ी देर से ये मेरे पास टच में थे कि हमें कैंप लगाना है। तो आई वाज टेलिंग हिम कि वी नीड टू इंश्योर सारे ऑफिसर्स आ जाए। आज भी एक आध डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कहीं मीटिंग की में फंस गए, लेकिन मैक्सिमम ऑफिसर्स को हम यहाँ बैठा पाए। एक चीज़ उन्होंने अच्छी बात बोली कि आज हमें पता लग गया कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस इन दीज काइंड ऑफ कैंप्स।
और चलिए बात कर लेते हैं सिडकुल की, जहां पर लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं और चोरों ने आए दिन यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं पुलिस भी लगातार शातिर चोरों पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। इसी कड़ी में यहां पर मंगलवार को पुलिस ने चोरों के यहां पर एक ऐसे शातिर गिरोह को रंगे हाथों दबोचा है। पकड़े गए 3 आरोपियों को यहां पर पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है। सिडकुल थाना पुलिस ने मंगलवार तड़के ऐसे यहाँ पर 3 शातिर चोरों को रंगे हाथों धर दबोचा। वहीं पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने यहाँ पर अपना नाम बताते हुए यहाँ पर जो है कई घटनाओं का भी खुलासा किया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस तरह से लगातार लूटपाट की घटनाओं में जो इजाफा हो रहा था, अब इन चोरों के पकड़े जाने के बाद उसमें कुछ कमी आने की संभावना है। लक्सर की विकासखंड सभागार में यहाँ पर पेंशन शिकायत और साथ ही समाधान शिविर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिविर में कुल 87 लोगों ने यहाँ पर पंजीकरण कराया था, जिसमें से 47 दिव्यांगों की यहाँ पर शिविर में जांच पूरी कर प्रमाण पत्र बनाए गए। और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पेंशन के लिए यहाँ पर 29 आवेदन भी आए। शिविर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि विधायक मोहम्मद शहजाद ने यहाँ पर शिविर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, पिछड़े और साथ ही आम लोगों के यहाँ पर फायदे के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। जरूरत है कि यहाँ पर उन योजनाओं का लाभ सबसे आखिरी तक गांव में पहुंचे और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और क्या कहते हैं, ज़्यादा नहीं 10-12 फॉर्म ही आए हैं हमारे पास। विधवा, वृद्धा, विकलांग और सत्यापन के फॉर्म ज़्यादा भरे गए जिनकी पेंशन नहीं आई है। 12 शिकायतें हमको प्राप्त हुई हैं। आवेदन जो प्राप्त हुए उसमें दिव्यांग के भी थे और वृद्धा के भी थे और किसान पेंशन वाले भी थे और इसका आपका वृद्धा पेंशन के भी थे। तो ये शिकायतें उनका निस्तारण हो रहा है। अभी बैठे हैं, अभी टीम बैठी हुई है हमारे, अभी तो 2 बजे तक बैठेंगे। 2 बजे बाद आपको जितने लोग हम आपको क्लियर फिगर बता देंगे, इतने आए थे। लक्सर में 2 हफ्ते पहले हुई यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली के यहाँ पर लूट का पुलिस ने जो है लूट करने वाले सभी 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे लूट लेकर यहाँ पर जो है ट्रैक्टर और ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। इस पूरी वारदात का खुलासा किया गया। साथ ही लूट के दिन यहाँ पर उपयोग में लाई गई बदमाशों की कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी और कार को भी सीज कर दिया है। एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने यहाँ पर लक्सर कोतवाली में प्रेस वार्ता कर बताया कि 29 मार्च की रात लक्सर के यहाँ पर टांडा महतोली गांव के पास 4 बदमाशों ने यहाँ पर थिथोला मंगलोर के यहाँ पर अमजद की ट्रैक्टर ट्रॉली लूट ली थी और पुलिस से घटना का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश कर रही थी। और इसी पूरे मामले में यहाँ पर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है और लूट करने वाले आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हमारे टांडा महतोली जो लक्सर थाने का ही एक प्रॉपर्टी है, उसमें ये ज्ञात हुआ था कि एक इशरार पुत्र इकबाल जो मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला था, इसका ट्रैक्टर लूट की घटना इसके में हुई थी। इंस्पेक्टर लक्सर ने इसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए मूल धाराओं पर इसका मुकदमा कायम किया था, पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो अन्य चीज़ें प्रकाश में आई थी, इसको तुरंत जो है 365-394 में इसको तरमीम किया गया। सीओ लक्सर और इनके द्वारा तुरंत एक्टिंग की बनाते हुए इस पर जो भी इस तरीके की घटनाओं में लोग शामिल रहे हैं। और चलिए बात करेंगे खानपुर की। आपको यहाँ पर खानपुर क्षेत्र के गाधोरोड़ा में यहाँ पर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। मस्जिद विवाद को लेकर यहाँ पर राजस्व और साथ ही पुलिस टीम ने जांच की है। इस दौरान दोनों पक्षों से यहाँ पर विवाद के बारे में जानकारी ली गई। गाधोरोड़ा में यहाँ पर कई साल से मस्जिद पर अपना हक जमाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद है और इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में यहाँ पर जमकर मारपीट भी हो चुकी है। मामला न्यायालय में यहाँ पर विचाराधीन है और एक पक्ष का यहाँ पर कहना है कि हाल ही में यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर गठित कमेटी को भी भंग कर दिया है और उसके बाद भी यहाँ पर भंग कमेटी के लोगों की जबरदस्ती मस्जिद पर कब्जा जमा रखा है। और वहीं दूसरे पक्ष का यहाँ पर कहना है कि कुछ लोग मस्जिद के यहाँ पर चंदे का पैसा हजम करने के लिए यहाँ पर मस्जिद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट सर के ये थे कि एसएचओ साहब के साथ मौका मुआयना करें, तो यहाँ जांच की गई। इसकी कोई कमेटी गठित हुई थी, वो कमेटी वक्फ बोर्ड से भंग हो गई है और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये फ़कीरों की मस्जिद के नाम से मस्जिद है, इसमें हमें कब्जा दिया जाए। ठीक है जी, अभी इसमें जांच कर ली, जो फाइंडिंग्स मिली हैं वो लिख के दे दी जाएंगी, जैसा आदेश होगा उसका। और चलिए बात करेंगे भगवानपुर की। आपको देखिए यहाँ पर भगवानपुर पुलिस की शराब माफियाओं पर नकेल लगातार कसती जा रही है। मुखबिर की सूचना पर शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।
अवैध शराब के साथ बताया जा रहा है कि शराब माफिया को गिरफ्तार करने में यहाँ पर पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर आरोपी के पास से 50 पवों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। भगवानपुर पुलिस ने यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में भेज दिया है और साथ ही आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है अवैध शराब के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। लगातार अवैध शराब के खिलाफ पुलिस के इन अभियानों के तहत कामयाबी भी हासिल हो रही है। लगातार इस तरह से यहाँ पर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो बात करें मध्य प्रदेश के डिंडोरी की, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है डिंडोरी जिले के बजाग विकास खंड के ग्राम तरच में बनाए गए चेक पोस्ट में यहाँ पर वाहन चालकों से अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर वाहन चालक ने यहाँ पर चेक पोस्ट पर तैनात कर्मियों पर आरोप लगाते हुए बताया उन्हें वाहन चेक पोस्ट से यहाँ पर निकालने की एवज में यहाँ पर हर चक्कर में 800 से लेकर 1500 रुपए देने पड़ते हैं, जिसका उनको रसीद भी नहीं दी जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है तरच गांव में यहाँ पर बनी चेक पोस्ट की यहाँ पर शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। दस्तावेज मांगे, पैसा मांगे। कितने पैसे? एक महीने के लिए 7000 है, उस चक्कर के लिए 700 रुपये। हर चक्कर के लिए 700 रुपये देना पड़ता है। हाँ। किस बेस पे मांगते हैं आपको? जैसे पैसे लेते तो आपको कोई रिसिप्ट देते हैं? कुछ भी नहीं देते। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जाओ, हो गया, गेट पास अपने में दर्ज करते हैं, हो गया बस। तो कैसे लेते हैं पैसे वो? पैसे खिड़की से। तो जो पैसा लेता है क्या उनके चेहरा जानते हैं आप? कौन लेता है, अधिकारी है या कोई कर्मचारी है? हम नहीं जानते हैं, अंदर बैठा रहता है, पैसा ले लेता है बस, खिड़की में हाथ पकड़ के सीधे पकड़ लेता है, हो गया। और कहाँ से आ रहे हैं आप? बड़ौदा बाजार। अभी रास्ते में चेक पोस्ट पड़ा है सरच में, वहाँ कौन कौन से आपके कागजात चेक हुए, क्या बोल के छोड़ा गया आपको? तो फाइल मंगाते हैं, देखते हैं ऐसा, और 800 रुपये वो 700 रुपया 14 चक्का का चक्कर में लेते हैं। और जब बात करें गढ़ाकोटा की, आपको देखिए यहाँ पर गढ़ाकोटा दमोह मुख्य मार्ग पर शासकीय भूमि पे यहाँ पर जो है करीब 6000 वर्ग फीट और साथ ही 500 डिसिमिल निजी यहाँ पर भूमि पर गढ़ाकोटा निवासी माफिया लाखन सिंह, बलवंत सिंह और उर्फ रिंकी पिंकू ठाकुर की तरफ से यहाँ पर अवैध कब्जा कर होटल का निर्माण किया गया था। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जे के यहाँ पर संबंध में यहाँ पर तहसीलदार गढ़ाकोटा की तरफ से प्रकरण दर्ज कर जो है बेदखली आदेश के बाद भी यहाँ पर अनावेदकों ने यहाँ पर कब्जा नहीं हटाया था, जिससे कि यहाँ पर एसडीएम रहली, एसडीओपी रहली, तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगर पालिका की तरफ से अवैध निर्माण को यहाँ पर जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया और साथ ही यहाँ पर जमीन को मुक्त करा लिया है। मध्य प्रदेश के जिला उमरिया में आपको देखिए यहाँ पर पाली तहसील की ग्राम बरबसपुर बीच में यहाँ पर आग की कहर से पाली वार्ड में यहाँ पर 2 निवासी यहाँ पर बताया जा रहा है कि विष्णु सैनी के खेत की यहाँ पर तैयार फसल जो कि यहाँ पर लगभग 6 से 7 एकड़ गेहूं और साथ ही अरहल की यहाँ पर तैयार फसल जलकर राख हो गई है। इन दिनों यहाँ पर पाली वन परिक्षेत्र के जंगलों में यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आग लगने की खबर सामने न आती हो। गेहूं के खेतों में यहाँ पर आग लग रही है, जबकि यहाँ पर पाली वन विभाग के यहाँ पर रेंजर आग बुझाने के नाम पर हर दिन पैसों के यहाँ पर होली खेल रहे हैं। फायर ब्रिगेड पूरी तरह से यहाँ पर फेल साबित हो रही है। किसानों के सपने आंसू बनकर बह रहे हैं, लेकिन कोई मददगार नहीं है। आप बता दें कि यहाँ पर जून महीने की गर्मी मार्च से ही यहाँ पर शुरू हो रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गेहूं की फसल पककर खेतों में खड़ी है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को अब डर सताने लगा है कहीं उनका भी नुकसान ना हो जाए। क्या समस्या है? समस्या यह है कि मेरी ज़मीन जो है तो बरबसपुर बेल्ट कहलाता है। बरबसपुर क्षेत्र में 6.5 एकड़ ज़मीन है। खसरा नंबर है 565 और 575। उसमें पूरा फसल जल गया है, पाइप जल गई, जंगल के द्वारा आग लगी, जंगल से बढ़ते बढ़ते खेत तक आ गई, तो तमाम बहुत सारा नुकसान हो गया है। पूरी पाइप जल गई हैं। किसान माध्यम से पाइप लिया था। नहीं, अगर फसल जल के ख़राब हुई है तो उसका बाकायदा हम लोग सर्वे करा करके और जो वाजिब मुआवजा बनेगा वो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और जैसे आपके माध्यम से मुझे जानकारी लग रही है तो मैं अभी जस्ट आपके बाद संबंधित विभाग से एसडीएम पाली से बात करूंगी और मौके पर वहाँ पर हमारे आरआई पटवारी जाएंगे और मौका निरीक्षण करके और जितने नुकसानी उनकी हुई होगी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा राशि मिल सके। थैंक यू।
और चलिए बात करेंगे वो गुजरात के सूरत की। आपको देखिए यहाँ पर जो है गुजरात के सभी जिलों में यहाँ पर नेशनल प्रेस एसोसिएशन ने यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर विरोध किया है। आपको बता दें सूरत में यहाँ पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरजी भाई ने यहाँ पर ज्ञापन देते हुए बताया कि यहाँ पर पुलिस ने जो एफआईआर की है वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है और इसकी जांच होनी चाहिए और साथ ही जो भी यहाँ पर गलत किया हो उसको भी यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। आए दिन जगह जगह पर यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर गलत तरीके से यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उनकी आवाजाही को भी यहाँ पर जो है लगातार उनकी आवाज को भी दबाने का काम किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अब जो है निष्पक्ष जांच हो और इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष प्रशासन जांच करे। आपको बता दें कि यहाँ पर ये संगठन पत्रकारों के यहाँ पर साथ अन्याय ना हो इसके लिए बनाया गया। हम कलेक्टर से यहाँ पर न्याय की मांग के लिए सभी पत्रकार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मैं संगठन की तरफ से न्याय की मांग करता हूं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।